उपचुनावों से पहले कांग्रेस लगातार बिखरती जा रही है। पहले 22 सिंधिया समर्थकों ने पार्टी का हाथ छोड़ा, उसके बाद लोधी और फिर सुमित्रा देवी ने भी बीजेपी का दामन थाम दिया। ऐसे में कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कांग्रेस आलाकमान पर ही सवाल उठा दिए हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए गोविंद सिंह ने कहा है कि हमारे नेतृत्व में कमी है, इसलिए लोग भाग रहे हैं। घर के मुखिया का काम सुख दुख में साथ देना है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए लोग जा रहे हैं। बड़ा बयान दिया है गोविंद सिंह ने। लगातार कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर। हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं। सर, ऐसी क्या जो कमजोरियां हैं या कुछ कमियां हैं कि आपकी पार्टी के विधायक बीजेपी में जा रहे हैं? आज की संस्कृति में विधायक जो जनसेवा के लिए नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं लूट सेवा के लिए। राजनीति को उन्होंने व्यवसाय समझ रखा है और खरीद फरोख्त की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने पारंगत प्राप्त कर ली है। इस मामले में भाजपा को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। कैसे विधायक दूसरे दल के प्रजातंत्र की हत्या करें, खरीद कर पैसे से विधायकों को खरीद कर प्रजातंत्र को समाप्त करें, ये उनकी संस्कृति है और उसी लालच में आके कई विधायक जा रहे हैं। सर, वो तो खरीद रहे हैं, लेकिन आपके विधायक क्यों बिक रहे हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों के संगठन में कमजोरी होगी या आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे होंगे, आपके संगठन के मुखिया लोग, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही। ये बात सच्चाई है। हम लोगों को आत्मीयता के संबंध खत्म हो गए। कांग्रेस पार्टी एक परिवार में अगर एक व्यक्ति को घर में बुखार आ जाता है तो लोग परेशान होते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात की चिंता नहीं कर रही। ये हमारे नेतृत्व को कहीं ना कहीं कमी है, इसीलिए लोग भाग रहे हैं। मैं तो राजनीति में मैं स्वयं हूँ। 35 साल से हमें याद आता है कि शायद हमारे 35 वर्ष पूर्व जो साथी हमारे साथ थे वो आज तक बने हुए हैं। क्यों नहीं भागे? अगर हम उनके सुख दुख में शामिल नहीं रहेंगे, उनकी समस्याओं के चिंतित नहीं रहेंगे, ये घर के मुखिया का काम है। क्या हो सकता है कि इसीलिए नाराज़ होकर लोग जा रहे हों कि यहाँ कोई हमारा धनी धोरी नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमें कोई प्रेम करने वाला नहीं है, हमें परेशानी में कष्ट में कोई हाथ फेरने वाला, आंसू पहुँचने वाला नहीं है। ये बात भी हो सकती है। बड़ा बयान दिया है गोविंद सिंह ने। और सीधे रुख करते हैं राजधानी भोपाल का। विवेक पटिया, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, पार्टी के मुखिया को सोचना होगा, दुख दर्द बांटना होगा, ऐसा हो नहीं रहा है। मुखिया तो कमलनाथ है, तो क्या इशारा ये कमलनाथ को लेकर है या फिर आलाकमान सोनिया गांधी को लेकर है? और फिर जो बात गोविंद सिंह ने कही है, ये तो वही बात है जो बीजेपी अब तक कहती आई है। देखिए, गोविंद सिंह अपने बेबाक बयानबाजी के लिए और बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। उनको जो बात कहनी होती है वो खुलकर कहते हैं, और यही बात उन्होंने कही है। जिस तरह कांग्रेस के विधायकों को एक एक करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसके पीछे उन्होंने यही तर्क दिया है कि परिवार में यदि पूछ फुरक नहीं होगी तो व्यक्ति परिवार से टूटेगा, परिवार से जाएगा। और यही कारण है कि उन्होंने इस बहाने नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए और मुखिया पर भी सवाल खड़े कर दिए। मुखिया का मतलब सिर्फ यही है कि मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ ही है, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी और पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर भी पूरी कांग्रेस पार्टी को वही लीड कर रहे हैं। तो निश्चित ही उनका इशारा कमलनाथ की तरफ ही होगा, और यही कारण है कि उन्होंने कमलनाथ पर इशारों में हमला भी कर दिया है। और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि विधायकों की पूछ परख नहीं हो रही है और इसीलिए विधायक जो है दूसरी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई उनकी बातचीत नहीं सुन रहा, उनको परिवार की तरह, जिस तरह उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि परिवार में एक व्यक्ति को यदि बुखार भी आ जाए तो पूरा परिवार हिल जाता है, पूरा परिवार उनकी सेवा में लग जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्या हो रहा है जो विधायकों की पूछ परख नहीं हो रही और विधायकों को दूसरी पार्टी में जाना पड़ रहा है। और इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि परिवार के लोग यदि दूसरी तरफ जाएंगे तो ये सोचना पड़ेगा मुखिया को भी और नेतृत्व को भी। तो गोविंद सिंह ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सीनियर है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ के हमारे सीनियर जो अभी भी कांग्रेस पार्टी में है, कभी उन्होंने नहीं सोचा दूसरी पार्टी में जाने के बारे में, लेकिन नए लोग सोच रहे हैं इस बारे में। तो इस पर पार्टी को विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है पार्टी के अंदर। लेकिन विवेक, जब सिंधिया समर्थक कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे तो कुछ इस तरह की ही बातें कही गई थी।
उस समय कांग्रेस ने कहा था ये सब इसलिए हो रहा क्योंकि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और सरकार में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती। लेकिन गोविंद सिंह जैसे नेता, कद्दावर नेता माने जाते हैं, मध्य प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है, पूर्व मंत्री हैं, कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रहे हैं, उनका ये बयान इस बात की तस्दीक करता है कि जो वो 22 विधायक और 2 अभी हाल ही में जो विधायक गए हैं, जो कहते रहे हैं, ये बात सही है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। और इसके मायने अब क्या निकाले जाए, क्या दूर तलक जाएगा ये मामला? निश्चित तौर पर गोविंद सिंह ने मंत्री रहते हुए भी सवाल खड़े किए थे, रेत उत्खनन को लेकर तमाम सवाल खड़े किए थे अपनी ही सरकार में। जब 15 महीने सरकार चली थी तब कई बार ऐसे दौर आए थे जब उन्होंने अपनी बयानबाजी से सवाल खड़े किए थे। अब उन्होंने जो बात कही है इसके पीछे वही तर्क लगाया जा रहा है जो पिछले दिनों उन विधायकों ने भी कहा था कि हमारी पूछ पूरक नहीं हो रही थी पार्टी के अंदर, और इसीलिए कई बार हम जब मिलने जाते थे तो हमको कह दिया जाता था कि टाइम नहीं है, समय नहीं है। यहाँ तक कि जुमला एक फेमस हो गया था, जो अनूपपुर से पूर्व विधायक है, मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, बिसावलाल सिंह, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि हम जब मिलने जाते थे तो हमसे ये कहा जाता था चलो चलो चलो। तो ये तमाम जुमले उस वक्त आए थे सामने। लेकिन अब पार्टी के अंदर ही यदि सीनियर मंत्री, सीनियर पूर्व मंत्री विधायक गोविंद सिंह यदि ये बात कह रहे हैं जो विपक्ष के तौर पर बीजेपी उस वक्त कहती थी, और अब सत्ता में है बीजेपी, अब फिर सत्ता में बीजेपी रहकर यही कह रही है, रोज नरोत्तम मिश्रा यही कह रहे हैं कि पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही विधायकों की, इसलिए वो टूट कर आ रहे हैं। लेकिन विवेक, यदि इस तरह की बातें अब खुलकर सामने आएंगी तो चिंता कांग्रेस नेतृत्व को करना होगा यदि पार्टी को संभालना है। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।